हमारा चैप्टर है आज एवरेज, मतलब औसत। औसत कैसे निकाला जाता है, आज हम इसकी बात करेंगे। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि औसत होता है वो क्या होता है। आपका जो एवरेज होता है उसका आपको पहले तो आपको देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है ये बात। तो औसत का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है राशियों राशियों का योग। राशियों का आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम पहले आपको राशियों का योग करना पड़ेगा। राशियों का योग बटावा राशियों की कुल संख्या है वो कितनी है, आपको वो करना पड़ेगा। राशियों की संख्या, ठीक है। ये होता है हमारा एवरेज। मतलब इसको मैं ये से बोल सकता हूँ कि जो हमारा एवरेज होता है, राशियों का आप ऐड कर लीजिए और उन राशियों का योग कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ही काम आएगा, पूरे चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसको मेरे को बताने का पीछे इस फॉर्मूला क्या उद्देश्य था। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 2, जैसे कुछ संख्या है आपकी, जैसे ये मेरा 2 है, 5 है, 3 है, 8 है और 2 है। अब इन संख्याओं का औसत क्या होगा, पहले हम बेसिक बात करेंगे। जीरो लेवल से धीरे धीरे हाई लेवल तक, मतलब एसएससी लेवल तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे क्वेश्चनों को। देखो अब आपको करना क्या है कि मैंने बोला था कि राशियों का आपको योग कर देना, मतलब इनका योग कर दोगे, मतलब आप क्या कर दोगे, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 करोगे और राशियों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कुल संख्या कितनी है आपका 5 है। इनको ऐड करके इसमें 5 का आपको भाग दे दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो 5 तो 7 10 10 दूनी 20, मतलब 20/5, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जैसे मान लीजिए कि 2 ग्राम 6 केजी 8 सेंटीमीटर और 4 टन, इनका आपको औसत बताना है। तो याद रखिएगा, कभी भी औसत के अंदर, एवरेज के अंदर असमान इकाइयों का हम कभी भी औसत नहीं निकाल सकते। तो मेरा इस लाइन में लिखाने का उद्देश्य ये था कि औसत निकालने की जो इकाइयाँ होती हैं वो समान होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ संख्याएं हैं उनका औसत होता है, उनका क्या औसत होता है उनकी हम बात करेंगे। तो उन संख्याओं की अगर हम बात करें, देखो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन सब संख्याओं का हम बात करेंगे। पहले देखिए प्राकृत संख्याओं की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की, देखिए प्राकृत संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो देखो प्राकृत जो हमारी संख्याएं होती हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जो गिनती की संख्याएं होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो इन संख्याओं का औसत, जैसे मान लीजिए n तक चलती रहेगी, तो इन संख्याओं का औसत निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है। तो इनका जो योग होता है, इन संख्याओं की अगर मैं योग की बात करूं तो इन संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n को मल्टीपल कर दीजिए, n और ये n और n+1/2, ये इनका क्या होता है, योग होता है। अब देखो इनका ये योग होता है तो इनका औसत क्या हो जाएगा, इस आप एक n को हटा दीजिए, आपका औसत मिल जाएगा। मतलब इसको आपको हटा देना है तो आपका जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा n+1/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन प्राकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होगा, आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब क्या करेगा, प्रश्न देगा कि प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा n+1 2 n=n+1/2, तो ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको इस बात तक होगी, आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनका औसत क्या होता है। वर्ग संख्याओं की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि वर्ग संख्याएं हैं, इनका औसत क्या होता है। देखिए जो वर्ग संख्याएं होती हैं उनका जो आपका औसत होता है वो क्या होता है। वर्ग संख्याएं आप जानते हैं, जैसे मैंने कर दिया 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे 3 का वर्ग, ऐसे कहाँ तक चलती है, n² तक ये चलती रहेगी। तो इन संख्याओं का औसत से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका जो योग होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो वर्ग संख्याएं हैं उनका जो योग होता है वो होता है आपका n+1 और ये आपका 2n
+1 बटावा 6, ये इनका योग होता है। तो अब इनका जो औसत होगा वो क्या होगा, मैंने बोला कि आपका जो एक n है इसको आपको हटा दीजिए, आपका औसत मिल जाएगा, मतलब इसको हटा दिए और जो ये बच गई जो वैल्यू है ये आपका क्या कहलाएगी, आपका औसत कहलाएगी। मतलब इससे आप औसत निकाल सकते हैं। n का मान यहाँ पे जो होगा वो आप यहाँ पे रख दीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। अब वर्ग संख्याओं के बाद में इसी प्रकार हम घन संख्याओं का औसत क्या होता है। देखो घन संख्याओं की अगर हम बात करें तो जो आपकी घन संख्याएं होती हैं उनका औसत क्या होता है। तो घन संख्याएं कैसी होती हैं, क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, ऐसे ये चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेगी, n की क्यूब तक चलती रहेगी। तो इन संख्याओं का औसत हमेशा, औसत निकालने से पहले आप उनका योग पता होना चाहिए। तो इन संख्याओं का जो औसत होता है, सॉरी जो योग होता है वो होता है आपका n+1, ठीक है, बट्टावा 2, और इसका पूरी पावर का क्या कर देना, पूरी वैल्यू का आपको वर्ग कर देना है। मैंने बोला कि औसत निकालने के लिए आपको क्या करना है, औसत निकालने के लिए आपको इस वैल्यू को, एक n को हटा देना है, आपको औसत मिल जाएगा। कई गाइडों में देखो उनका योग ऐसे नहीं मिलकर कैसे मिलता है कि वो क्या करते हैं कि जी आपका n है, ये n तो आपका ऐसा कैसा मिल जाएगा, मैं योग की बात कर रहा हूँ, और ये आपका n+, ठीक है, ये आपका स्क्वायर और ये आपका स्क्वायर, और ये आपको क्या मिलेगा, फिर नीचे 4 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, बात एक ही है, मैंने यहाँ पे वर्ग को ऐसे कर दिया, यहाँ पे खोल दिया, तो बात एक ही है। अब देखिए जो सम संख्याओं का औसत है वो क्या होता है। सम संख्याओं का औसत देखिए, एक तो होती है मेरी सम संख्याएं और एक होती है मेरी विषम संख्याएं। इन दोनों का औसत क्या होता है इनकी हम बात करेंगे भाई, सम संख्या और विषम संख्या। देखो सम संख्या कैसी होती हैं, 2, 4, 6, ऐसी सम संख्याएं होती हैं, आगे तक चलती रहेगी। कहाँ तक चलती रहेंगी, 2n तक चलती रहेगी। इसी प्रकार विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5 कहाँ तक चलती रहेगी, 2n-1 तक चलती रहेंगी। तो ये आपकी चलती रहेंगी 2n-1 तक चलती रहेंगी। देखो सम संख्याओं का जो औसत होता है वो हमेशा होता है n+1 होता है। इसी प्रकार विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है आपका n। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, देखो कभी भी सम संख्या और विषम संख्या के जो 2 अंकों का जो गैप होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे 2 से 4 में देखो 2 का गैप, इसी प्रकार देखिए 2 का गैप, तो गैपिंग होता है वो हमेशा समान होता है। ठीक है, अब देखो एक आपको पता होना चाहिए कि जो लगातार क्रमागत संख्याएं का औसत क्या होता है। क्रमागत संख्याएं जैसे मैं बात करूं कि क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है। क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रही हैं, और कहाँ तक, जैसे मान लीजिए 10 तक हैं। तो इन संख्याओं का औसत क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इन संख्याओं के अंदर जो पहला पद है और अंतिम पद है दोनों को आपको जोड़ देना है। जोड़ देना तो मैंने पहले के और दूसरे को जोड़ दिया, और औसत निकालने के लिए आपको इसमें 2 का भाग दे देना है, आपका उत्तर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्या होता है, औसत होता है। लेकिन क्रमागत संख्याओं को याद रखिएगा, जो 2 संख्याएं हैं उनके बीच जो गैपिंग है, डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें, देखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न, देखो नॉर्मल हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और कभी कभार ना भी पूछे, इनकी चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर क्या होता है, बच्चे का बेसिक जानने के लिए पूछ लेता है। तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चंस, देखो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखा रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे सीधा सोल्व करवा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न है कि 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये संख्या कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 300 तक चलती जाएगी। तो अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि देखो इनके अंदर जो गैपिंग है वो समान आ रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जो प्रथम पद है ये और अंतिम पद है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ, इन दोनों को ऐड करके अगर इसमें मैं 2 का भाग दे दूं तो मुझे क्या है, मेरा औसत मिल जाएगा। दोनों को ऐड किया 301 हो गया, 301 से जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150.5, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए
आगे जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत मतलब प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं। देखो प्राकृत संख्याएं आपके कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रश्न में क्या बोला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत है वो आपका क्या होगा। तो इस प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो ये संख्या 1 से स्टार्ट होगी, फिर आपकी 2 से, फिर 3 से, फिर ऐसे चलते चलते कहाँ तक चलेगी, 100 तक चलेगी। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा गैपिंग है, ये गैप है, ये समान आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 101 और भाग दीजिए 2 का, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मतलब हमारा औसत आपको मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम आपको जैसे मान लीजिए प्रश्न में पूछ लिया कि प्रथम 20, मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल 20, फिर आपको हम धीरे धीरे हाई लेवल तक चलेंगे। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब देखिए अब आप क्या करोगे, इस प्रकार के प्रश्न में कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाता है। करना क्या पड़ता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो आप क्या करते हैं, 0 तो लगा लेते हो लेकिन 20 तक चले जाते हो, फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो बोला कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं, तो याद रखिएगा इसमें पर 20 मतलब 0 सम्मिलित हो गया, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमको कहाँ तक चलना है, 20 तक नहीं चलना, 19 तक चलना। देखो 20 संख्या यहीं तक हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार के प्रश्न में ऐसी बातों का, छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखो गैपिंग समान है तो क्या करोगे, प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 19 हो गया और 2 का भाग दे देंगे। हमारा जो औसत है कितना आ जाएगा, 9.5 आपका औसत हाजिर हो जाएगा। एक प्रश्न और है आपके लिए, जैसे मान लीजिए हमारे को पूछ लिया कि 500 तक की विषम संख्याओं का औसत। प्रश्न है कि 500 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत। देखिए क्वेश्चन है एक एक लाइन के। देखो अब जो विषम संख्याएं हमको पता है कि विषम संख्याएं कैसी होती हैं, जो जैसे 1 है, 3 है, 5 है। अब आप क्या करोगे भाई 500 तक की, अब यहाँ पे आपको 500 मतलब 500 से जस्ट पीछे वाला अंक है वो विषम अंक पता कीजिए। तो 500 से जस्ट पीछे वाला अंक विषम अंक कौन सा है, 499। तो इसका औसत क्या हो जाएगा। अब देखिए आपके पास जो गैपिंग है, डिफरेंस है, वो बराबर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लीजिए। दोनों को मैंने जोड़ा, 499 कितना होता है, 500 होता है। और 500 को जब मैं 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, मेरा 250 मेरा औसत हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और है आपके लिए। प्रश्न में बोला कि प्रथम 10, मान लीजिए प्रश्न है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। बोला कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। देखो प्रथम 10 पूछा है तो आपको वो 10 संख्या लिख लेनी है। ठीक है, 10 संख्या जैसे मान लीजिए मैं लिख लिया, 1 लिख लिया, फिर उसके बाद में 3, 5 ऐसे 10 तक चलेंगे तो कहाँ तक, मतलब 19 तक 10 संख्याएँ आपकी हो जाएंगी। अब देखिए अब आप उसमें करना है, तो गैपिंग बराबर है तो पहले पद को और अंतिम पद को जोड़ देंगे। तो कितना है ये, 19 और 1 20 हो जाएगा, और 20 में जब 2 का भाग दोगे तो आपका एवरेज आपके सामने आ जाएगा। मतलब कितना हो गया, एवरेज आपका 10 हो गया। आगे हम अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में पूछ लिया गया कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का, यानी 5 के प्रथम 7 जो गुणज हैं, प्रथम मतलब 7 गुणजों का औसत बताना है। 7 गुणजों का औसत आपको बताना है। 5 के प्रथम 7 गुणजों का एवरेज आपको बताना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, तो 5 के प्रथम 7 गुणज लिख लीजिए आप। जैसे मैंने लिख लिया 5 हो गया, फिर उसके बाद में मेरा 10 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसे 7 गुणजों तक चलेंगे तो 7 में जो 35 तक हम चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी गैप समान आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ लेंगे। 35 और 5 कितने होते हैं आपके, 40 होते हैं। औसत निकालने के लिए आप उसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देंगे। तो औसत हमारा कितना हो जाएगा, 20 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न है कि प्रथम 50 प्रथम
50 धन पूर्णांक, देखो धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, फिर 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ऐसे चलती चलती पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब देखो पूर्णांक संख्याएं देखो 2 प्रकार की, एक तो देखो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है आपका धन पूर्णांक, एक होता है आपका ऋण पूर्णांक। अब इससे इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे तो किस में चलेगी ये संख्या, माइनस में चलेगी। जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ऐसे कहाँ तक चलेगी, n तक चलेगी। तो जो अब देखिए जो आपका जो देखो जो ये संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं होती हैं, इनको आपको क्या बोलते हैं, इनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं। और इनको हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपकी संख्या है, जो मिडिल वाली संख्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक बोलेंगे। और इस संख्या को, जो इधर की ये संख्याएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो अब पूछा कि 50 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मतलब इन संख्याओं को, मतलब इन धन पूर्णांकों का इनका आपका औसत पूछा है, तो या आप क्या करोगे, तो 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखोगे। 1 से लेके 50 तक हम संख्या लिखेंगे तो क्या करोगे, तो प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 50 है, मतलब गैपिंग समान आ रहा है, तो प्रथम और अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो 50 रहेगी, कितना होता है, 51 होता है। और 51 में मैंने जब 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, तो 51 पॉइंट आपका 2 कर लेंगे, और इसमें जब 2 से सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 25.5। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा औसत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न ये है, प्रश्न में क्या बोला गया कि सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करो जो 10 से विभाजित हो। मतलब सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है जो 10 से विभाजित। मान लीजिए मेरे 3 अंकीय संख्या जो 10 से विभाजित है, जैसे 3 अंकीय संख्या आपकी 100 है, देखिए 10 से विभाजित है। इसी प्रकार 110 है, 100 से विभाजित है। इसी प्रकार 120 है, किसी विभाजित है, 10 से विभाजित है। तो कहाँ तक चलेंगे, 990 तक 3 अंकों की संख्या, ये सारी कहाँ तक है, 10 से विभाजित। अब देखिए इस प्रश्न में देखो देखो आपको देखना है, देखो गैप आपका समान आ रहा है, समान आ रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, प्रथम पद, मतलब ये मेरा प्रथम पद और ये मेरा अंतिम पद, दोनों को जोड़ लीजिए। मतलब 990 में से जब आप 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1090 हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। आपका आंसर हो जाएगा ये 5 और ये 4, ये पॉइंट और ये आपका 5, मतलब 54.5 आपका औसत हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पास के सामने एक प्रश्न और है कि प्रश्न बोला गया कि सभी 4 अंकीय संख्याओं का औसत बताना है। तो 4 अंकीय संख्याएं कौन सी होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 अंकीय 1000 से स्टार्ट होंगी, तो वो 1000 हो गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार 1001 हो गया, तो कहाँ तक चलेगी, ऐसे चलती रहेगी जी। और कहाँ तक चलेगी, मतलब 10,000 से पहली वाली संख्या तक चलेगी, मतलब 9,999 तक चलेगी। अब तो गैप इनमें सब में समान है, तो देखो आपको क्या करना है, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देना है, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे मान लीजिए मेरा प्रश्न है कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना, आपको एवरेज निकालना है। तो सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि जो भाज्य संख्याएं, जो आपकी भाज्य संख्या और अभाज्य कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो अभी तक आपने एक बात पढ़ी होगी, देखो भाज्य और अभाज्य, अभी तक आपने यही सीखा भाई, जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो तो क्या होगी, भाज्य होगी, और जिसमें 2 को भाग नहीं जाए बकाई होगी अभाज्य होगी। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या होता है मैं बताता हूँ। तो भाज्य जो संख्याएं होती हैं इनको आपको संयुक्त संख्याएं बोलती हैं, यौगिक संख्याएं बोला जाता है। और अभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनको रूढ़ संख्याएं बोला जाता है। तो देखिए भाज्य संख्याएं होती हैं, इसके लिए देखो 3 शर्त कंप्लीट करनी पड़ती है। देखो जैसे मान लीजिए कि ये मेरी कोई एक संख्या है, अगर इस संख्या में 1 का भाग जा रहा है तो वो भाज्य होगी, अरे भाई भाज्य होगी। इसी प्रकार देखो अभाज्य में क्या होता है, जिस संख्या में 1 का भाग जाए वो भी अभाज्य होगी। तो इससे भी हम पता नहीं लगा सकते कि ये भाज्य या अभाज्य। दूसरी शर्त क्या होती है कि उस संख्या में स्वयं का भाग जाना चाहिए। तो भाई अभाज्य भी यही बोलती है कि मेरे में भी स्वयं का भाग जाता है। हाँ, तो इस अंतर से भी हम नहीं बता पा रहे हैं कि भाज्य कौन सी, अभाज्य कौन सी, भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन सी। तीसरी शर्त से अब दोनों संख्याओं में हम पता लगा देंगे। क्या बोला, भाज्य में क्या होता है कि एक किसी अन्य संख्या का भाग और जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी शर्त नहीं है। तो आप जिस संख्या में स्वयं का और 1 का ही भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो वो क्या होगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं में क्या अंतर है। अब जैसे प्रश्न में बोला कि 1 से लेकर 20 तक की, एक से लेकर 20 के बीच की जो संख्याएं होती हैं, बीच की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है कि देखिए पहले तो आप पता जो 1 आपका होता है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 की बात करें
देखिए 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य आपकी संख्या है। देखो इसमें 1 का भाग जा रहा है और शम का भाग जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या होगी आपकी अभाज्य होगी। तो 1 से लेकर अगर मैं 20 तक की संख्या की बात करूँ तो 2 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और ये 19 हो गया। अब आप इनको क्या करना है, सभी को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में जितनी ये संख्याएं हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इनको ऐड करके 8 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम ये बेसिक क्वेश्चन करने के बाद कुछ टाइपों की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके पटवार में भी आया था। देखो है नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आपको ये भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम देखो, प्रश्न बोला कि 7 11 15 x 14 21 और 25 का औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको बोला है। तो मुझे क्या करना है कि औसत आपको दे रखा है कि औसत क्या होता है कि राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। तो औसत आपको पहले से ही प्रश्न में दे रखा है 15। अब आपको इधर दे रखा है आपको 7, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको 11 दे रखा है, फिर उसके बाद में 15 है, ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे दे रखा है x, ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे दे रखा है 14 और थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। देखिए थोड़ा इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये आपका जैसे लिख लेता हूँ मैं कि 7 11 15 x 14 और फिर जैसे मान लीजिए मेरा 21 हो गया ये, ठीक है, ये 21 और जैसे ये 25, तो जगह की वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इसमें आपको भाग दे देना है, ये कुल संख्याएँ आपकी कितनी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब देखिए जब आप इसको ऐड करोगे तो इधर तो मेरा 15 का 15 ऐसे कैसे हो जाएगा, मैंने ऐड किया, तो आप ऐड कर लीजिए। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 7 कितना हो गया 18 और 18 10 कितना होता है 28 और 5 33, 33 43 और 47 और ये आपका 21 और 25, तो ये आपका कितना होगा, ये 93 हो गया। तो ये कितना हो गया 93 और ये मेरा प्लस x ऐसे कैसे और ये बटे में 7, ठीक है। अब ये 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो 15 संते 105 होता है, ठीक है। और ये इधर मेरा 93 कितना हो गया 93 और ये मेरा प्लस का x हो गया। अब देखिए 105 में 93 आपको बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 12 और आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आपकी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए पॉइंटों वाली संख्या है, देखो इनको तो आप ऐड कर लीजिए। ऐड देखो मैं कैसे करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका है, देखिए मैं इनको देखो 1.11, ठीक है। इसी प्रकार इधर है आपका 0.01, ठीक है, 0.01 और फिर आपका बोला कि 0.101, ठीक है, फिर आपका बोला कि 0.001, फिर बोला 0.11। इसको जब हम ऐड करते हैं, एक रे कितना हो गया आपका 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, और फिर 1 2 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 1.332 और टोटल ये संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो किसका भाग दे देंगे 5 का भाग देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो 1 में जाता नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे हम पॉइंट लगा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। और इसी प्रकार आगे सोल्व करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा ये 6 और फिर ये आपका 6 और फिर ये आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। देखो बेसिकली क्वेश्चन है, आप निकालोगे, आगे जब क्वेश्चन बड़े होंगे तो उनसे उसमें आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए बताना आपको ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत 60 है तथा बी के वर्ग के 40 छात्रों का औसत कितना है 33 है, तो दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए आपको करना बोला है कि 32 जो छात्र हैं मेरे, जो 32 जो छात्र हैं
मैंने बोला कि जो 32 छात्र हैं इनका मुझे दे रखा है कि औसत कितना है, 60 है। तो सीधा आप 32 को 60 से मल्टीपल कर दीजिए। 32 को जब 60 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1920 हो जाएगा। यहाँ पे सीधा मल्टीपल कर दिया, 1920 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार कक्षा बी के 40 छात्रों का औसत कितना है मेरे पास, 33 है। इसको जब 33 से मल्टीपल करेंगे तो 1 0 आपकी ऐसे ऐसे, और 4 3 12 को 2 5 कोई 1, और तो ये हो जाएगा आपका 132 ऐसे कैसे, तो ये हो जाएगा आपका 1320। अब देखो आप इसको ऐड कर लीजिए, 1920 में जब 1320 जोड़ेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 3240 आपका हो जाएगा। ठीक है। इसको 40 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए आपको इसमें सीधा इसमें भाग दे देना है, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इसका जब हम भाग देंगे तो इसको जब हम काटते हैं तो जब मैं इसको 6 से काट लेता हूँ, 6 से काटा तो 6 चंगा 36, और ये 18 हो गया, ये ऊपर 810 हो गया। मतलब ये कितना होगा, ये तो आपका 18, ये तो आपका कितना हो गया, 18 पर कट गया, और ये आपका 45, 810 हो गया। ये कितना हो गया, 810 हो गया। ठीक है। और जब 18 को इससे में काटूंगा तो कितना हो जाएगा, इससे काटा तो ये 4 पर गया, और ये 5 पर, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। या तो देखो आपको इस तरीके से कर लीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है कि मुझे मल्टीपल करने में, भाग देने में, जोड़ बाकी में दिक्कत आ रही है, तो इस प्रकार के उसका एक तरीका और है। देखो तरीका नंबर 2 की इसमें अगर हम बात करें, आपको करना क्या है, देखो जिस प्रकार हमको बोला गया है वैसे के वैसे वैल्यू पुटअप करते जाओ। देखो आपको पहला जो औसत दिया गया कितना है कि भाई 60 है, अगले ने बोला कि 60 औसत है। ठीक है। फिर अगले ने बोला कि दूसरा औसत मुझे कितना दे दिया गया है, दूसरा औसत मेरा 33 है। ठीक है। ये मेरा 33 है। अब देखिए, और संपूर्ण औसत आपको निकालना है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, मतलब ये वैल्यू आपको नहीं पता है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो संख्याएं हैं, छात्रों की जो संख्याएं हैं, इधर मेरी 32 है, इधर मेरी कितनी है, इधर मेरी 32 है, और इधर मेरे 40 है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, दोनों के अंदर इनमें आपको गैप पता कर लेना है। 60 और 33 में कितने गैप है, 27 का गैप है। ठीक है। अब इसको काट लीजिए। देखो 8 चौके कितना होता है, 32, और ये कितना होता है, 8 पंजे 40। ठीक है। तो 5 और 1 9 कितना, 4 5 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। और 9 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, ऊपर देखो गैप आया, उसको रख दीजिए 27। ठीक है। अब ये कितने का मल्टीपल है, ये आपका 3 का मल्टीपल है, तो ये भी 3 का मल्टीपल होगा। तो 4 को 3 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। 5 को मल्टीपल 3 से किया तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए, या तो आप जोड़ दीजिए या आप घटा दीजिए, किस में, या तो आप 60 में से 15 घटा दीजिए, या फिर 33 में आप 12 जोड़ दीजिए। तो कोई भी, तो 60 में से अगर 15 आप घटाओगे तो कितना होता है, 45, और 33 में 12 जोड़ते तो कितना होता है, 45। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये बीच वाला आंसर 45 हो जाएगा। तो एक तरीका आपका ये है, किसी भी आप एक तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसे मल्टीपल करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 13 वस्तु 70 प्रति वस्तु के भाव से, 15 वस्तु 60 प्रति वस्तु के भाव से, 12 वस्तु 65 प्रति वस्तु के भाव से खरीदी। तो प्रत्येक वस्तु का जो औसत मूल्य है वो क्या होगा। तो देखिए 13 जो वस्तु हैं, 13 वस्तु कितने में खरीदी मैंने, 13 जो वस्तु हैं, ये मेरी 13 वस्तु 70 के भाव में। ठीक है। और इसी प्रकार 15 वस्तु 60 के भाव में। इसी प्रकार 12 वस्तु 65 के भाव में। तो प्रत्येक वस्तु का मुझे मूल्य बताना है। अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, 13 को 70 से मल्टीपल कर लीजिए। 13 को जब 70 से मल्टीपल करेंगे तो 13 संते कितना होता है, 91 हो गया। तो कितना हो गया, ये तो मेरा हो गया 910 रुपया। इधर आप 15 छिक गए 90, तो ये कितना हो गया मेरा, 900 हो गया। इसी प्रकार 65 को 12 से मल्टीपल करते हैं तो 12 पंजू 60 की 0, और 8 5 6 12 6 72 कितना हो गया, 78 हो गया। तो 780 मेरा ये हो गया। ठीक है। अब इस वैल्यू को ऐड कर लीजिए, इसी प्रकार इस वैल्यू को ऐड कर लीजिए। इसको ऐड किया तो मेरा ये 0 का 0 ऐसे कैसे, 8 1 9 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, 9 2 18 7 कितना होता है, 25 होता है। कितना होगा, ये मेरा 2590। और इसी प्रकार इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो 10 30
30, 35 और ये मेरा 35, 38 कितना हो गया, देखो 40 हो गया। अब औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं भाई, राशियों की संख्या बट राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये आपकी इसमें भाग दे दीजिए। उत्तर मतलब एक बिंदु से एक बिंदु आपका हाजिर हो गया। और ये हो गया 6 चौके 24, ठीक है, 1 बज के 19 हो गया, 4 चौके 16। तो मेरा और ये आगे काटेंगे कितना हो जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने बड़े मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15, 10, 5 के भाव से बेचे और कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए। एक सेब का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए एक फल विक्रेता ने क्या किया कि सेब कुछ खरीदे, एक तो खड़े आपके बड़ी मतलब बिग खरीद लिए, और एक आपने मीडियम साइज़ की खरीद लिए, और एक आप छोटे खरीद लिए। और उनकी प्राइस आपको दे रखी है, देखो 15 रुपये में ख़रीदा, और फिर 10 में, और फिर आपके 5 में। फिर उनकी आपको दे रखी क्वांटिटी दे रखी है आपको, मतलब किस भाव से, मतलब किस दर से उनको बेचा। किस दर से बेचा कि भाई एक सेब इधर 3 रुपये का बेच दिया, और एक 2 रुपये का, और एक 5 का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको मल्टीपल कर लेना। तो 15 × 3 = 45, और ये कितना हो गया 10 दूनी 20, और ये कितना हो गया 25। इससे वैल्यू को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इसी प्रकार इसको जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए अब इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, मतलब एक मल्टीपल पता कर लीजिए तो बोलोगे कि आप ये 9 का मल्टीपल है। एक सेब का मूल्य पूछा है, तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3rd, करेक्ट आंसर आपका 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैलों में प्रत्येक 800 रुपये का, 8 थैलों में प्रत्येक 1000 रुपये का तथा 5 थैलों में से प्रत्येक 12,000 रुपये खरीदता है। तो बताइए चावल के एक थैले की औसत कीमत क्या होगी। तो जैसे जैसे बोला है मैं लिखते जाता हूँ कि 7 थैले 8 के प्रत्येक मतलब एक थैला 800 रुपये खरीदा, तो 7 थैले कितने का खरीदेगा, 7 थैले खरीदेगा वो 5600 रुपये के, ठीक है। अब बोला कि 8 थैले 1000 से, 8 थैले, एक थैला 1000 का है, तो 8 थैले कितने के हो जाएंगे मेरे, 8 थैले मेरे हो जाएंगे 8000 के। इसी प्रकार 5 थैले प्रति भाव से मतलब 1200 के, तो एक थैला 1200 खरीदा, तो 5 कितने का खरीदेगा 6000 का। 8 और 6 14, 5 19,000, 600 हो गया ना ये। अब देखना इधर इस वैल्यू को ऐड कर लीजिए 20। अब इसको इसका में भाग दे दीजिए, आपका औसत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु, और 1960 को जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विज्ञान विषय की 3 परीक्षाएं ABC जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 है, कक्षा बी का औसत अंक 76 है, कक्षा सी के औसत अंक 85 है, कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 और कक्षा बी और सी के औसत अंक 81 हैं। तो ABC का औसत अंक कितना होगा। देखो प्रश्न में क्या बोला, तो मुझे यहाँ पे बना लेने अनुपात, ठीक है। तो मैं इधर तो बना लेता हूँ आपका ए और बी का, इधर अनुपात बना लेता हूँ मैं बी और सी का, ठीक है। अब देखो बोला है कि ए के औसत अंक आपको देखो 83 दे रखा है, इसी प्रकार बी के 76 दे रखा है, और ए और बी का कितना दे रखा है, देखिए ए और बी का 79 दे रखा, 79। अब देखिए अब इनका एलिगेशन वाला मेथड है ये, इससे आपका अंतर निकाल लीजिए। 79 83 में से 79 निकाल दीजिए, कितना आएगा ये 4, और ये आपका 3 अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी की वैल्यू हमारे पास 76 है, ठीक है। बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बी की वैल्यू मेरे पास 76 है, और सी की वैल्यू मेरे पास 85 है, ठीक है। और बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, देखो बी प्लस सी की 81 दे रखी है। देखो अब आप इसको एलिगेशन सिस्टम से जब सोल्व करोगे तो ये इधर आपका 4 आ जाएगा, और इधर आपका मतलब 81 में से जब 76 निकाल कितना बच गया आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
अब मुझे देखो ABC अनुपात मुझे बना लेना है। क्या बना लेना है? ABC, इसका ABC अनुपात बना लेंगे हम। क्या बना लेंगे? हमारा ABC अनुपात बना लेंगे। ABC अनुपात देखिए कैसे बनाते हैं हम। ABC अनुपात हम बना लेंगे। तो देखिए थोड़ा मैं आगे लिख देता हूँ। ये देखिए, ये देखना आप, ये A अनुपात, ये मेरा B अनुपात, ये मेरा C अनुपात। देखो A अनुपात B की वैल्यू कितनी है? 3:4, ठीक है। और इसी प्रकार B और C की 4:5। अब देखिए अनुपातों को आप कैसे सोल्व करते हैं? आप क्या करते हैं कि पड़ोस वाली वैल्यू रख देते हैं, लेकिन ये तरीका आपका डिफिकल्ट है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अब तो यहाँ पे वैल्यू आपकी छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 4:4, 5:5 का अनुपात दे दिया, तो फिर आपको वहाँ पे मल्टीपल करोगे, काटापीटी करोगे, इतना ही तो टाइम मिलता है, वो पूरा हो जाएगा। तो शॉर्ट मेथड देखिए आपको क्या करना है, जो ये बीच वाला जो अनुपात होता है, ये जो ऊपर नीचे वैल्यू होती है, इनको आपको बराबर कर लेना। देखो पहले से ही बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो ये, तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे कैसे लिख दीजिए कि ये 3 अनुपात हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये मेरा 5 हो जाएगा। तो A और B C का अनुपात कितना होगा? 3:4:5 हो गया। इनका आप योग कर लीजिए, कितना हो गया? 5 4 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब A की वैल्यू कितनी थी? 83, ठीक है। A की वैल्यू थी प्रश्न में मेरे पास 83। 83 को देखो, 83 का अनुपात कितना है? 3 है। इसी प्रकार B की वैल्यू थी मेरे पास 76, ठीक है। 76, अब 76 भी 3 से छिहत्तर भी कितने से मल्टीपल होगा? 76 का कितना मल्टीपल है? देखो 4 अनुपात, तो ये 4 से मल्टीपल होगा। इसी प्रकार आपका C की वैल्यू कितनी थी? C की वैल्यू थी हमारे पास में 85, ठीक है। तो 85 अब कितने का मल्टीपल होगा? 5 से होगा। इनको मल्टीपल करिए। 83 को जब 3 से मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाता है? 249। 76 को जब 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 304। 85 को जब 5 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 425, ठीक है। 425, इनको ऐड कर लीजिए। इनको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड किया तो कितना हो गया? ये 978 हो गया। 978 में आपको भाग दे देना है, कितने का? 12 का भाग दे देना, मतलब इस अनुपात का भाग दे देना। तो 978 12 का भाग देंगे तो आपको कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 12, तो ये आपका हो जाएगा 81.5। कितना हो जाएगा? 81 पॉइंट मेरा 5 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्रों का औसत 10 है, तो छात्रों का औसत 66 है, तो कक्षा के छात्रों का प्रतिशत क्या कीजिए। आपको देखो लड़के और लड़कियां दे रखी हैं, ये मेरे लड़कों का और इधर बॉयज़ का। अब देखिए लड़के आपके कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं? 80 हैं। और छात्र कितने हैं आपके? 60 हैं। और कुल कितने हैं? 68 हैं। अब इनका आप डिफरेंस देख लीजिए, ये आपका 8 हो गया, ये मेरा 12 हो गया, ठीक है। काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। देखो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है किनका? लड़कों का। लड़कों का परसेंटेज पूछा है, तो लड़कों का अनुपात कितना है? 3 है, 5 है। और परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे करेंगे? 100 से मल्टीपल करेंगे। 5 का कितना हो गया? 20 हो गया। तो कितना हो गया लड़कों का परसेंट? 60%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कक्षा में छात्रों के अंकों का औसत 73 है एवं छात्रों के अंकों का औसत 71 है, तो पूरी कक्षा का औसत 73.8 ज्ञात हुआ, तो छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसी प्रकार से हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात बना लेंगे। तो गर्ल्स कितनी हैं आपकी? गर्ल्स आपकी 73 हैं और बॉयज़ आपके कितने हैं? 71 हैं। और पूरी कक्षा का जो अनुपात है वो कितना है? 71.8 है। 71.8 है। अनुपात निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा। देखो 71.8 तो गया, तो 71 कितना बच गया? 0 पॉइंट कितना बच गया मेरा? 0.8 बच गया। ये मेरा 0.8 और इधर बच गया 1.2। पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये होगा 4 3 12। अनुपात को जोड़ दिए, कितना हो गया? 5 हो गया। पूछा है छात्रों का प्रतिशत, तो छात्रों का अनुपात कितना है? मतलब लड़कियों का पूछा है, आपकी बात किसका पूछा है? लड़कियों का। लड़कियों का अनुपात कितना है? 2 है। और कुल अनुपात कितने हैं? 5 हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल कर देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना हो गया? 20। तो कितना अनुपात हो गया? कितना परसेंटेज हो गया? 40% हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि 10 गेंदों में कुछ लाल हैं। देखो आपके जो टोटल गेंदे हैं 10 हैं। अब बोला कि कुछ लाल हैं कुछ सफ़ेद गेंदे, सभी गेंदों का देखो सभी गेंदों का जो औसत मूल्य है वो कितना है। सभी गेंदों का औसत मूल्य है मेरे पास 28 रुपया, ठीक है। और लाल गेंदों का औसत, जो लाल गेंदे हैं उनका औसत मेरे को कितना दे रखा है 25, और जो सफ़ेद गेंदे हैं उनका औसत दे रखा है मुझे 30, ठीक है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात आपको करनी है। इनकी सफ़ेद गेंदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है जी। तो देखिए हमें क्या करना है, इनका अनुपात बना लेना है। किनका, गेंदों का। तो लाल इधर इस साइड में रख दिया मैंने लाल, इधर रख दिया मैंने वाइट। देखिए लाल गेंदों का औसत कितना है 25 है, और वाइट गेंदों का औसत कितना है 30 है। सभी गेंदों का औसत कितना दे रखा है 28, ठीक है। यहाँ से देखिए अनुपात निकाल लीजिए, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। अनुपात को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5। और टोटल गेंदें कितनी हैं 10 दे रखी हैं। ये कितने का मल्टीपल है 2 का मल्टीपल होगा। तो पूछा सफ़ेद गेंदे, तो ये भी 2 का मल्टीपल होगी। तो सफ़ेद गेंदे कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा ए तथा कक्षा बी के अंकों का औसत 74 है। कक्षा ए के छात्रों का औसत 77.5 है तथा कक्षा बी के छात्रों का औसत 70 है। कक्षा ए तथा कक्षा बी के छात्रों का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कक्षा ए और बी के रेशियो से एलिगेशन लगा दूंगा। ये आपका ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो कक्षा ए का औसत कितना है 74, कक्षा ए तथा बी के अंकों 74, कक्षा ए के छात्रों का औसत कितना है 77.5 है। कितना है 77.5, और बी का कितना है आपको 70 है। कुल औसत मुझे कितना दे रखा है 74 दे रखा। दोनों में गैप कर, दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। देखो इधर कितना बच गया 74 70 4 बच गया, और इधर आपका कितना बच गया, इधर मेरा बच गया 3.5, ठीक है। इसके पॉइंट हटाते यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 इसे मल्टीपल होते कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। काट लीजिए 8 पंजू 40, इसको कितने काटेंगे, देखो 5 से काट लीजिए, 5 चौटू 40, 5 7 35, तो कितना अनुपात हो गया 8:7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो कक्षा ए तथा बी के अंकों का औसत 25 तथा 40 है। दोनों कक्षाओं के अंकों का संयुक्त औसत 30 है। कक्षा ए तथा बी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात आपको करना है। तो इसी प्रकार मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ए और बी का रेशियो बना लूँगा, मतलब इन पे एलिगेशन लगाऊंगा। तो देखो ए का कितना है, ए का 25 है, बी का कितना है 40 है, और संयुक्त औसत आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा, ठीक है। अब इनमें आप गैप कर लीजिए, ये आपका 5, ये आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 2:1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कक्षा में ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी हैं। यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 केजी है तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन है वो कितना होगा। देखिए ग्रुप ए है जिसमें कितने हैं 42 कैंडिडेट हैं, और इनका जो वजन है कितना है 25 केजी है। तो टोटल इनका वजन कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा, क्योंकि 25 को 42 से मल्टीपल मैंने कर दिया। इसी प्रकार ग्रुप बी में मेरे पास कितने हैं बंदे हैं 28 है, और इनका औसत वजन कितना आपको दे रखा है 40 दे रखा है। और 28 को जब 40 से मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा 1120 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 2170 आपका हो गया, ठीक है। और इसको आप 28 को 42 से ऐड करोगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका आप इसमें भाग दे दीजिए, आपका औसत वजन मिल जाएगा 0 को 0, और ये आपका हो जाएगा 7 या 21 7 एकम 7, तो कितना हो गया 31 केजी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 रुपये है, और 20 अध्यापकों का औसत 12,000 तथा अन्य जो अध्यापक नहीं है की औसत आय 5,000। तो उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो अध्यापक नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, उनका रेशियो बनाता हूँ, उन पे एलिगेशन लगाता हूँ। एक तो अध्यापक हैं, एक तो अध्यापक, तो एक तो हम बना लेंगे जो अध्यापक हैं। कितने अध्यापक हैं आपके 20 अध्यापक हैं। एक तो इनका रेशियो बना लेंगे, एक उनका बनेंगे जो आपके अध्यापक नहीं है, मतलब अध्यापक नहीं है। अब देखो 20 अध्यापकों का आपको कितना दे रखा है 12,000 दे रखा है, ठीक है। और जो अध्यापक नहीं है मतलब आपके, मतलब उनके आपको कितना दे रखा है 5,000 दे रखा, और टोटल आपको दे रखा कितना देखो 10,000, सभी कर्मचारियों का 10,000 आपको दे रखा। इसको सोल्व कर लीजिए,
10,000 में से 5,000 जाएंगे, कितना जाएगा मेरा 5,000 बच जाएगा। इधर मेरा 2,000, इसको आप काट दीजिए तो कितना हो गया 5:2 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए अध्यापक देखो कितने दे रखे हैं आपको, 20 दे रखे हैं। तो ये 5 कितने का मल्टीपल हो गया, 4 का मल्टीपल हो गया। तो ये भी मेरा 4 ही का मल्टीपल होगा, मतलब 2 भी तो 4 का मल्टीपल होगा, तो इसको 4 से तो 8 हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही तो पूछा है जो अध्यापक नहीं है। तो अध्यापक कौन नहीं है, इस साइड वाले नहीं है, देखो ऊपर लिखा है जो अध्यापक नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज इस अपने वीडियो में जो नॉर्मल्स बेसिक्स बातें हैं उनकी बात की, भाई औसत क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती हैं, रूढ़ संख्याएं कौन सी होती हैं, यौगिक संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्या विषम संख्याओं का औसतों के जो फॉर्मूले हैं उनकी बात की, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन याद किए। कल हम थोड़ी इनसे हाई लेवल के क्वेश्चन याद करेंगे। छोटी संख्या पे भाई छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, कोई किसी के समय आता है एक चला जाता है उसकी वजह में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं, तो कुछ आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। तो कुल मिला के लगभग ये 100 क्वेश्चनों के लगभग हम करेंगे इनके बाद। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।